एपिसोड की स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है युगो है वो डरते डरते है वो युन से बोलता है कि युन तुम अभी है वो यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हें तो यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। इस वक्त युन एकदम भारी गुस्से में होते हुए वो बोलती है कि चलो मैं तो यहाँ पे नहीं होती, बट तुम यहाँ पे वो क्या करने वाली थी, क्या तुम मुझे बताओगे, क्या तुम मुझे और मैंग को है वो चीट करने की क्या ट्राई कर रहे हो, ये सोचना भी मत। फ्लोर पे है वो तो एकदम लिक्विड जैसा कुछ पानी या फिर कहीं बियर है वो गिरी हुई होती है। युन है वो बोलती है कि आखिर ये लड़की है कौन, और उससे बोलती है कि आखिर तुम कौन, और नीचे उतरो उसके हाथ से, मतलब युगो से तो अपने हाथ दूर ही रखना। पहले जो निंग है उसे भी गुस्सा आ जाता है, वो बोलती है कि चलो मेरा तो ठीक है, बट तुम बताओ तुम कौन हो, मतलब तुम है वो इसकी बाहों में वो क्यों घुसना चाहती हो इतनी जल्दी, क्या है तुम्हारी पहचान। गो है वो युन से बोलता है कि तुम प्लीज है वो मुझे गलत मत समझो, जो तुम सोच रही हो वो एकदम गलत है, और मेरी बात है वो एक बार ध्यान से सुनो तुम समझ जाओगे। मैंग है वो एक अटैक है वो उसके ऊपर कर देती है, या फिर कहीं स्नेक अटैक हो जो उससे उल्टी करवाने के लिए होता है। युगो के वो 3 वीक पॉइंट पे वो अपने अटैक है वो कर देते हैं, जिससे युगो एकदम कमजोर हो जाता है, या कहीं उसको उल्टी आने लगती है और वो उल्टी है वो कर देता है। उन्हें वो बोलती है कि तुम्हारे अंदर जो भी गया है लिक्विड वो बाहर है वो निकल आएगा, जिससे तुम्हारी जो ठरक या फिर कहीं नशा है वो मुक्त हो जाएगा। और जो ये ना वो तो अलग ही गुस्से में होती है, वो अपनी सेवर है वो एडवांस या कहीं एक्टिवेट कर लेती है और वो उस पर अटैक करने के लिए रेडी होती है। तो युगो है वो बोलता है कि एक बार तो मेरी बात तो सुन लो, तुम्हें वो गलतफहमी का शिकार हो चुकी है, तुम मेरी बात सुने एक बार। वो फिर से वो डरते डरते बोल रहा है जो तुम समझ रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, प्लीज मेरी बात है वो एक बार सुन लो, वरना तो तुम्हें वो यहाँ पे सबको खत्म कर दोगी। अगले सीन में जो निंग होती है वो उनको समझाती है कि वो मेरी फैमिली की लास्ट होप है, इसलिए मैं उसको मनाने की वो थोड़ी कोशिश कर रही थी। वो बोलती है क्या तुम्हें आइडिया भी है ये बंदा है वो कौन है जिससे तुम्हें ऐसा करवाना चाहती है। तो वो बोलती है क्या ये रॉयल फैमिली से बिलोंग नहीं करता है। तो युगो है वो खुद बोलता है कि मेरा नाम ली युगो है, और वो अपनी आइडेंटिटी एक पहली बंदी के सामने रिवील करता है। वो भी उसे अच्छे से जानती होती है, बोलती है क्या तुम वही हो जिसका जो 5 फैमिलीज के बंदों ने वो हंट किया था, और वो युन की तरफ देखती है और बोलती है क्या तुम वही बंदी हो जो मतलब अपनी फैमिली से वो भाग चुके हो, मतलब एक लड़के के लिए। है वो बोलते हैं कि युगो ने वो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प है वो कर दी है, तो इसके बारे में वो किसी को भी नहीं बताने वाली कि यहाँ पे क्या हुआ। तो ये मतलब युन ने वो बोलते हैं कि पहले अभी के लिए तो मैंने तुम्हें माफ़ किया जो अभी हुआ, बट आइंदा ये काम है वो नहीं होना चाहिए। तो निंग है वो बोलती है कि अच्छा ठीक है, ये तो वैसे एक गलती थी शराब की हालत में। युन थोड़ी जेलस होकर बोलती है कि तुमने तो सबके लिए कमरों का इंतजाम कर दिया, तो मेरा इसमें क्या हुआ। तो युगो बोलता है कि यार चिंता क्यों करती हो, मैंने तुम्हारे लिए भी एकदम अच्छे से कमरे का इंतजाम किया है। फिर उससे बोलता है कि फिलहाल के लिए तुम मेरे साथ है वो चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा है वो एकदम अच्छे से दिखा दूंगा, जिससे तुम भी है वो मेरा पीछा छोड़ोगी कुछ टाइम के लिए। फिर वो से उसके कमरे में ले जाता है। युन एकदम खुश हो जाती है, वो बोलती है कि मेरा कमरा है ये तो बहुत ज़्यादा औसम है, ये वो कमरा मुझे काफ़ी ज़्यादा है वो पसंद आ चुका है। वो सोफा पे जाके बैठ जाती है, बट उसे नहीं पता होता कि ये सोफा क्या होता है, मतलब घड़ी क्या होती है और ये लाइट है वो क्या होती है। वो सब उससे पूछ रही होती है कि आखिर ये सब चीज़ें वो क्या हैं। वो युगो से बहुत ज़्यादा मतलब वो हो जाती है इम्प्रेस, और वो उसे किस कर देती है। और युगो बोलता है कि तुम तो सिर्फ इसी चीज़ से वो इम्प्रेस हो चुकी हो, एक बार मौका तो देखो, ऐसा इम्प्रेस करूंगा कि पूरा खानदान याद करेगा क्या इम्प्रेस कर दिया। वो बोलती है कि अभी जो हुआ है वो भूल जा, मतलब मैंने तुम्हें किस किया ये बात भूल जाओ। युगो बोलता है कि नहीं यार टेंशन के मारे कुछ भी हो जाता है। फिर वो बोलता है कि बट तुम यहाँ पे वो क्या कर रही हो, मुझे लगा था कि तुम अब मैडम शावली की मतलब स्टूडेंट हो तो तुम वहीं पे जाके रहने वाली हो। वो बोलती है कि उन्हें मतलब मैडम शावली को मेरे बारे में बहुत ज़्यादा कुछ पता है, और उन्होंने मुझे क्योंग के बारे में बहुत ज़्यादा बताया है, और मैं यहाँ पे सिर्फ ऐसे ही मूड है वो आ गया, तो मैं यहाँ पे आ गई थी रहने के लिए। तो क्योंग का नाम सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो बोलता है कि ये क्या बात हुई। तो ये मतलब जो युन है वो बोलती कि हाँ क्योंग है वो यहीं पे पड़ा था अभी वो कैपिटल में, और वो 5 फैमिलीज के साथ है वो डील कर रहा है। वो लड़कों वाले ड्रेस को उतारते हुए बोलती कि अब मुझे नहीं लगता कि यार कुछ हुआ होगा, बट मुझे फिर भी चेक करना, अगर मेरी ब्रेस्ट छोटी हो गई होगी तो मैं क्या करूँगी। फिर वो अपने सूट को वो एकदम खोलने लगती है और चेक करने लगती है। युगो है उसकी ठरक जाग जाती है और वो बोलते हैं ऐसे मेरे सामने मत करो यार, कुछ हो जाएगा। फिर युन है वो उसे बताती है कि अब 3 महीने बाद है वो एक टावर है ओपन होने वाला है, जहाँ के अंदर है वो बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर होंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ें होंगी, जिससे हमारी कल्टिवेशन में हेल्प हो सकती है। क्या तुम वहाँ मेरे साथ चलना चाहो। बट वहाँ पे इनर डिसाइपल जाते हैं, और मैंने तुम्हें इनर डिसाइपल के लिए अप्लाई कर दिया है। वो बोलते हैं कि तुम्हें 3 मंथ्स के अंदर है वो इनर डिसाइपल है वो बनना होगा, फिर हम दोनों वो एक साथ है वो अंदर जाएंगे। युन वो एकदम शौक हो जाती है पीछे देखे, वो बोलते हैं कि आखिर तुम ये करने की ट्रैक क्या कर रहे हो, मतलब तुम्हें क्या कर रहे हो। युगो है वो बोलता है इस चीज़ के लिए माफ़ करना, बट अपने आप पे कंट्रोल करना ये तो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, तो मुझे माफ़ कर देना इस काम के लिए। जो युन होती है वो युगो के मुंह पे अपनी किक है वो मार देती है और बोलती है कि फिलहाल के लिए अभी दूर रहो मुझसे। सीन में हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सारे लोग वो उठ चुके होते हैं और घोड़ा गाड़ी तैयार करते हैं। क्यों है वो बात कर रहे होते हैं, मतलब दोनों बंदे एक साथ बात करते हैं कि यार कल की नींद है तो बहुत ज़्यादा अच्छी आई। तो युटैंग है वो बोलता है कि युगो ने हमारे लिए कमरा है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर किया था। टैंग है वो बोल रहा है कि मैं आधी रात में उठा था, बट उसके बाद नींद नहीं आई, तो मैंने कल्टीवेशन किया और स्पीड की मदद से मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से कल्टीवेट कर पाया। युगो है वो बोलता है कि तुम्हें स्पिरिट कलेक्शन पी के मतलब वो वीड के बारे में वो पता है, तो तुम किसी को भी इस बारे में वो ना बताओ तो ये अच्छा होगा। तो वो बोलते कि चिंता क्यों करते हो, मैं इतने भी ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं
नहीं है किसी को इतनी अच्छी चीज के बारे में बता दे। निंग है वो बोलती है कि क्या मिस योन है वो हमारे साथ है, वो नहीं आ रही। युगो है वो बोलता है उसकी चिंता मत करो, उसे अपने कुछ पर्सनल काम है तो वो अपने काम है वो करने के लिए यहाँ से चली गई है। निंग है वो हमारे युगो को घोड़े गाड़ी के अंदर है वो अपनी अज़ुरा वाटर सेवर की एक टेक्निक है वो देती है और बोलती है कि ये मतलब सेवर की रूल बुक है जिसे तुम देख के मतलब कुछ भी है वो सीख सकते हो। तो वो बोलती है अच्छा ठीक है, अब मुझे अपनी फैमिली स्टोरी के बारे में वो कुछ ज्यादा है वो बता दो तुम लोग। निंग है वो बोलते हैं कि जो मेरे फादर हैं वो शिप मिलिट्री के मतलब चीफ थे और उनकी निगरानी के दौरान है वो बहुत ज्यादा माल है वो चोरी हो गया। हमने पूरी कोशिश की, मतलब हमारे डैड को वो अंदर डाल दिया गया, फिर हमने कोशिश की बट हम सिर्फ अपना आधा ऐसा ही चुका पाए हैं। अभी भी हमारे पास 100,000 की वो लोन है वो जो हमें चुकानी, वरना हमारे डैड को वो नहीं छोड़ा जाएगा। फिर अगले सीन में हमें यांगलो सिटी की बिजनेस एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग पहुंचे होते हैं। सारे बंदे हैं वो बोलते हैं कि ये उनकी बेटी है वो यहाँ पे क्या कर रही है, मतलब इतना सब होने के बाद भी अगर वो यहाँ पे आते हैं तो यांगलो नेवी है वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाएगी। ये अपने फादर के बारे में हर बार जानने के लिए आते हैं और अपना पेमेंट है वो नहीं करते, मतलब अपना कर्जा है वो नहीं चुकाते। अगर ये कर्जा नहीं चुकाते हम इन्हें नहीं छोड़ सकते। निंग अपनी फैमिली और उसके डैड के बारे में इतना ज़्यादा बुरा सुन के बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। चिको है वो बोलता है कि इतने उदास मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमारे प्लान के हिसाब से काम करो और फिर देखती जाओ क्या होगा मेरे साथ। सामने से एक लड़की आती है वो बोलती है कि निंग तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, मतलब मैंने तुम्हें सुना था कि तुम यहाँ पे आने वाली हो और तुम इतनी जल्दी आ भी गई, अच्छी बात है भाई। तो जो हमारी निंग है वो बोलती है याओ यो तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, मतलब तुम है वो यहाँ पे ही हो, मतलब मुझे वेट कर रहा था तुम। याओ यो है वो बोलती है कि तुम तो जब से मार्शल आर्ट अकेडमी में गई हो तो तुम मुझे भूल ही गई हो और मेरे पास है वो आए भी नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की। तो वो बोलती है कि नहीं यार मुझे माफ़ करना, मैं ये नहीं करना चाहती थी बट ये करना पड़ा तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है मेरे लिए। याओ यो है वो बोलती है कि मैं समझ गई, लगता है तुमने वो शादी तय कर ली, मतलब अपनी तलवारों से देख के तुमने अपनी शादी तय कर ली। नहीं ये बात सुन के बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है और बोलती है कि कुछ भी मत बोलो, ये सब कुछ भी नहीं हुआ है हमारे बीच। याओ यो है वो बोलती है कि तुम्हारा नाम जिगो है, वो तुम्हें वो मार्शल आर्ट अकेडमी के एक नए बंदे हो। तो वो बोलती है कि मैंने सुना है तुमने एक अच्छी सी प्लेस हासिल की है। वो बोलता है कि ये बिजनेस एसोसिएशन के चेयरमैन की एक लौती बेटी और ये यहाँ पे मतलब बेचने का है वो काम करती है और ये मतलब वो ये यांग के भी बहुत ज़्यादा काम की। तो जो हमारे युगो है वो बोलता है एक मिनट यार, अगर यहाँ के चेयरमैन है वो यहाँ से जा चुके हैं तो यहाँ ये चेयर वूमन है, मतलब यहाँ ये मेन है और इसके कॉन्टैक्ट है वो हाई लेवल के रैंक वाले बंदों से होंगे जो मेरे काम के हैं। तो मुझे यही पता चल सकता है कि निंग के डैड है वो कहाँ पे है, मुझे इनके फादर की है वो मदद करनी चाहिए। क्या ये है वो बोलती है कि ये यहाँ पे कर क्या रहा है, मतलब ये कुछ है वो अपने दिमाग में सोच रहा है। वो फिर अपने मन में वो बोलती है कि नहीं यार ये एकदम प्ले बॉय की तरह वो हर बार ऐसे ही करके आते हैं बंदे और कुछ करते हैं। युगो है वो बोलता है कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, मुझे यहाँ पे वो कुछ मैजिक टूल्स और अपनी पपेट्स है वो बेचनी है। पपेट्स का नाम सुनते याओ ये वो खुश हो जाती है और बोलती है कि चलो पहले क्या तुम मुझे उसे दिखाने का थोड़ा कष्ट करोगे। उसे अपनी पपेट दिखाता है और बोलता है क्या आपको मेरी पपेट है वो कैसे लगी मिस वैन। तो वो बोलती है क्या ये पपेट है वो क्या तुमने अपने खुद हाथ से बनाई है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। फिर वो बोलती है क्या तुम पपेटियर हो, मतलब मुझे लगा था तुम सिर्फ एक मार्शल आर्टिस्ट हो जो यहाँ पे सीखने के लिए आए बट तुम अलग हो। वो बोलती है ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि तुम्हें पपेट बनाना आता है, बिकॉज इस दुनिया में बहुत ज़्यादा कम बंदे हैं जो पपेट बना सकते हैं और तुम्हें मिल के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि तुम भी हो एक पपेटियर हो और तुम अच्छे से पपेट बनाते हो। याओ यो है वो बोलती क्या तुम मेरी एसोसिएशन के मतलब टर्म के हिसाब से अपना काम करना चाहोगे। तो युगो है वो बोलता है ये सब तो ठीक है, क्या तुम मुझे अपने पर्सनल फैमिली प्रॉब्लम के बारे में बता सकते हो, क्या हुआ है तुम्हारे डैड के साथ, ये तुम यह क्या छुपाने की कोशिश कर रही हो सबसे। मैं याओ ये वो कुछ भी ध्यान नहीं देती और बोलती कि जो भी हमारा प्रॉफिट होगा फ्यूचर में हम उसे आधा आधा करके वो बांट सकते हैं अपने दोनों में। तो ये वो बोलती है कि मैंने अपनी सारी मोह माया यूज कर ली बट ये मेरे जाल में वो नहीं पता, लगता है ये कुछ अलग है, ये शायद ये पपेटियर है वो हमारे दिमाग पड़ सकते हैं बिकॉज इसे मेरी फैमिली प्रॉब्लम के बारे में एकदम पता है। और ये वो बोलती है कि आखिर तुम्हें मेरी फैमिली प्रॉब्लम से वो क्या दिक्कत है, अगर तुम्हें कुछ करना है तो सीधे सीधे बताओ। वो बोलता है कि शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, अगर मैं सही हूँ तो तुम्हारे डैड है वो बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से घायल है या फिर कहीं बीमार है, अगर तुम्हें उन्हें ठीक करना है तो क्या तुम मेरी हेल्प है वो लेना चाहोगी। ये ऑफर करता है। ये है वो बोलती है कि आखिर ये बंदा है कौन, इसे मेरी फैमिली के बारे में इतना सब है वो कैसे पता है, मुझे इसके बारे में वो पता लगाना होगा, ये मेरे बारे फैमिली में घुसता ही जा रहा है। युगो उसे बोलता है कि हम दोनों साथ में वो बिजनेस करने वाले हैं, अगर हम दोनों अपनी पर्सनल प्रॉब्लम भी है अगर शेयर करते हैं तो आगे जाके फ्यूचर में हमारे रिलेशन अच्छे हो सकते हैं, तो हम अच्छे से बिजनेस कर सकते हैं। जाओ ये वो अपने मन में वो बोलती है कि क्या मैं अपने फादर की मतलब रिस्क के वो इसके हाथ में दे दूँ। तो वो बोलती है अगर मेरे फादर के प्रोसेस के दौरान कुछ हो गया तो मैं अपने फादर की मतलब जो भी कंडीशन उसको खो दूंगी एकदम। जाओ ये वो उस पर भरोसा करती है और बोलती है कि अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें ये सब जानना ही है तो प्लीज़ मेरे साथ चलो मेरे कुछ समय के। वो अपने फादर के गेट के बाहर खड़ी हो जाती है, उसके फादर है वो बोलते
बोलते हैं कि मुझे किसी भी विजिटर से वो नहीं मिलना है। तो उसके मतलब यूगो है वो बोलता है क्या आपको ऐसा लग रहा है मिस्टर वैन कि आपकी बॉडी में वो एकदम चूरा हो रही है, मतलब एकदम है वो जलने की ऐसी लग रही है आपको आपकी बॉडी। ये सुन के एकदम शॉक हो जाती है और बोलती है कि आखिर तुम्हें मेरे फादर की कंडीशन के बारे में इतना सारा है वो कैसे पता। यूगो है वो बोलता है ये तो एक सीक्रेट है, ये तुम्हें भी ना पता हो। अच्छा है। एक लड़की है वो बाहर आती है और बोलती है क्या तुम डॉक्टर हो? अगर डॉक्टर हो तो जल्दी से अंदर आओ, इन्हें देखो कुछ अजीब सा है वो फील हो रहा है, जल्दी से आओ। जाओ। ये कि फादर हैं वो बोलते हैं कि मुझे भी किसी के डॉक्टर की है वो ज़रूरत नहीं है, वो हर बार एक ही चीज़ है वो बता के जाते हैं और मेरी कंडीशन के बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। तो वो बोलता है मिस्टर वैन अगर आप मुझे अपनी मदद करने का एक मौका नहीं देंगे तो आपको वो कैसे पता चलेगा कि आपको क्या हुआ। अगर मेरी प्रोसेस के दौरान अगर आपको कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी मैं ले लेता हूँ, अगर आप ये नहीं करते तो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आपके साथ है वो हो क्या रहा है और आप क्या करना चाहते हो। तो वो बोलते हैं क्या इसमें मतलब जो निंग है वो फादर भी इन्वॉल्व है। तो वो ये निंग है वो शॉक हो जाती है और बोलती है क्या तुम मेरे फादर के बारे में क्या बोल रहे हो। तो वो बोलता है कि तुम्हारे फादर के जो कमाल चोरी हुआ था उसी के दौरान इनको है वो कुछ लगा है, तो जिसकी वजह से इनकी है वो बीमारी है वो बढ़ती जा रही है। यानी जाओ ये के डैड है वो बोलते हैं कि आखिर तुम हो कौन और तुम्हें मेरी कंडीशन या कहीं मेरे बारे में इतना सब है वो कैसे मालूम है। वो एकदम खतरनाक लग रहे होते हैं बिकॉज वो बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं और अपने आप पे ऐसा कंबल डाले बाय गॉड। वो बोलता है कि एक बार हमें मौका तो देखिए हमें आपके अंदर का है वो पॉइजन हमें एकदम मिटा देंगे। पॉइजन की बात सुनते बाय गॉड वहाँ के सारे बंदे एकदम शॉक हो जाते हैं। जाओ ये वो बोलती है पॉइजन, उसके डैड है वो बोलते हैं पॉइजन आखिर पॉइजन आया कैसे मेरी बॉडी में। जाओ ये वो बोलती है क्या तुम मेरे डैड का अच्छा सा ख्याल रख सकते हो। और निंगे वो बोलते है तो मेरे डैड का क्या तुम मेरे डैड के बारे में कुछ भी बता नहीं सकते क्या वो जिंदा है? अगर वो जिंदा है क्या तुम मुझे अच्छे से वो बता सकते हो। यूगो है वो बोलता है निंग से कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे फादर हैं वो भी ठीक है, अगर ये मर जाते हैं मतलब वैंग है वो मर जाते हैं तो तुम्हारे फादर की भी डेथ एकदम श्योरली हो जाएगी, वो भी मर जाएंगे। यूगो है वो बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि तुम इसके फादर या फिर कोई भी हो, मैं इसके लिए मदद कर रहा हूँ बिकॉज तुम्हारी एक जान पे 2 फैमिली से वो टिकी हुई है, अगर मैं तुम्हारी मदद करता हूँ तो तुम्हें इसके फादर को वो छोड़ना होगा। वो बोलता है ये आखिर मैं क्या बोल रहा हूँ अपने यार। यूगो बोलता है कि आपके भरोसे पूरे 10,000 फैमिली या क्या 10,000 लोग है वो अटके पड़े हैं। वो ये बात सुन के एकदम हैरान हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि आखिर तुम ये क्यों बोल रहे हो। वो बोलते हैं कि तुम मेरी केयर करो और मुझे अच्छे से वो ठीक करो। उसके फादर हैं वो बोलते हैं कि मुझे ठीक कर दो, चाहे तो मेरी पूरी प्रॉपर्टी ले लो, जो भी लेना है वो ले लो, मेरी बेटी तक को ले लो, बट है वो मुझे एकदम अच्छे से वो ठीक कर दो। क्या ये वो बोलती कि फादर आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं, मतलब आप मुझे इसके हवाले कर रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि इस बात की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं जो मांग रहा हूँ बस मुझे वो देते जाओ, मैं तुम्हें वो ठीक कर दूंगा। तब तक के लिए सायोनारा बाय।